हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपर न्यूमेरिकल पार्ट 3। सुपर न्यूमेरिकल दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पेड बैच ऑफलाइन पे दिए जाते थे, ऑनलाइन पे ये नहीं दिए जाते थे। 2020 में हमने इन्हें नहीं दिया, अब 2021 में हम लोग इसे भी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड नहीं है। यहाँ पे आपको पेड यही है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो छोड़कर जाएं ही मत। ये आपकी पेड क्लास है, यही आपका पेड है, बाकी आपको फ्री में यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल जो है ये सीधे सीधे आपके एग्जाम पर आते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप कर लीजिए, इसके बाद आप अपने एग्जाम देने जाएंगे ना तो सीधे सीधे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं कराऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे कल आपका टेस्ट होगा, इसी टाइम इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा और जो चैप्टर से टेस्ट होगा ना उस टेस्ट से, उस पूरे टेस्ट को आप तैयार कर लेंगे, 5 अंक फिक्स हो जाएंगे। इस टेस्ट को तैयार करने के बाद कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों टेस्ट देने के लिए कौन कौन तैयार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और टेस्ट कल होगा, कल टेस्ट में लाइव टेस्ट होगा, जरूर आएँ। ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लाइव टेस्ट देने जरूर आएंगे। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है दिए गए चित्र में बिंदुओं, एक कोई चित्र दिया गया है उस पर बोल रहा है बिंदुओं ए व बी, फर्स्ट में बोल रहा है ए व बी तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, फिर हमसे ए सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। वो आपसे डी सी के पूछ सकता है, वो आपके ए डी से पूछ सकता है। तो मैं ट्रिक बताऊंगा, कंप्लीट ट्रिक बताऊंगा। और एक बार ये कमेंट कर दीजिए किस किस को ये सवाल आ रहा है, अपनी तरफ से इस सवाल को कर सकता है, क्योंकि हाई स्कूल से ऐसे सवाल आपको बताना स्टार्ट कर दिया जाता है और आप 12th में आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है विद्युत धारा चैप्टर 3 अपना 12th में चल रहा है और आज से ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कल इसका टेस्ट होगा, परसों के दिन से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात में मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है हम नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ए व बी के बीच। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए व बी के बीच। जब भी दोस्तों ऐसा चित्र बना हो, वर्गाकार चित्र बना हो, तो इसमें जिसके बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो पहले उसे छोड़ दो, उससे कोई मतलब मत रखो। ये इस ए और बी को छोड़ दो, एकदम इससे मतलब मत रखो कि ये भी हमारे पास है। समझो यहाँ पे ये है ही नहीं। जब ये नहीं होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ए भी दिया होता, यहाँ पे ये ना होता बीच में। तो आप कैसे करते, आप सिंपल वे में इसे श्रेणी में जोड़ लेते, फिर इसे समांतर में जोड़ लेते, जो आता उसे श्रेणी में जोड़ देते। तो सपोज करो ये नहीं है, जो दिया जो आपसे पूछा जाए उसको मान लीजिए आप वो है ही नहीं। तो इसको मैंने मान लिया ये है नहीं, क्योंकि ये हमसे पूछा गया, जो भी पूछा जाए। सपोज आपसे एडी पूछा जाता तो आप इसे सोच लेते ये नहीं है, आपसे बीसी पूछा जाता तो इसे सोच लेते आप नहीं है, ये पूछा जाता तो इसे सोच लेते आप नहीं है, अब आपसे ये पूछा गया है तो आप इसे सोच लीजिए कि नहीं है। तो ये नहीं है सपोज करो। अब जब ये नहीं है तो हमारा एक तार हो जाएगा, ये हमारा एक तार हो जाएगा सीधे सीधे, और एक यही तार दो भागों में डिवाइडेड होगा, तो हम लोग इसे इसे श्रेणी में हो जाएंगे। तो हम लोग पहले सबसे इन्हें इन्हें श्रेणी में जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या समझिएगा, लिखेंगे 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए R बराबर होता है फार्मूला, जैसा कि आप जानते हैं R1 प्लस R2। क्या होता है R1 प्लस R2। तो देखिए इस R1 का मान और R2 का मान रख दीजिए। तो R1 पहले वाले को मान लेंगे, R2 दूसरे वाले को मान लेंगे। तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 अर्थात 3 ओम। कितना हो जाएगा 3 ओम। तो इसको हम लोग मान लेंगे R डैश, क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला। जब हमारा फाइनल आंसर निकलता है तब हम वो लोग R मानते हैं। अब देखिए जब हमारा ये वाला जो तार है ना, इसमें से इसको हमने एक कर दिया, तो जब हम एक कर देंगे तो ये तार ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके ये जो यहाँ से गया है तार, यहाँ से, और इस जगह से एक और ऐसे तार गया है, तो मीन्स ये एक तार है, जो ये तार क्या है 2 भागों में टूट गया है। तो ये वाला आप कैम हो जाएंगे समांतर में, क्योंकि इनको जैसे ही हमने कर दिया तो चिपक के एक तार बन गया जब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि आपको चित्र भी दिखना चाहिए इसलिए मैं यहीं पे करूँगा, 3 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो हो जाएगा 3 + 1/3। ठीक, इसके बाद
यहाँ पे देखिए 3 से 3 3 3 है तो 3 एलसीएम ले लेंगे, तो जब हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 अर्थात 2/3। अब जब हम लोग आर बराबर निकालेंगे इसे डबल डैश मान लेंगे क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला। तो जब आर डबल डैश निकालेंगे तो इसे पलट देंगे क्योंकि हमने इसे पलटा, इसके अपान में 1 होगा लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये वाला और ये जो दोनों थे ये चिपक के एक तार बन गए, ये एक तार बन गए और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई हुई है, इस पे भी एक प्रतिरोध दिया है। देखिए यहाँ पे चित्र में समझा रहा हूँ, ये एक तार चिपक के हो गया। अब यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया गया है और एक प्रतिरोध हमसे यहाँ पे दिया गया है जो कि ये ऐसे आया हुआ है सेम टू सेम। अब मैंने आपसे कह दिया है कि ये सपोज करो नहीं है, जब ये नहीं है तो ये एक तार है, तो फिर ये कहे में हो जाएंगे हमारे, हमने अभी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे क्योंकि ये मैंने कह दिया ना ये नहीं है, मान लो ये नहीं है अपने पास, तो ये हमारा कहे में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। तो हम लोग अब जोड़ेंगे यहाँ पे। देखिए बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसके समझ में ना आए वो कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए 3/2 व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो R बराबर यहाँ पे अभी फाइनल तो निकला नहीं, इसलिए इसे मान लेंगे R ट्रिपल डैश बराबर R1 का मान दिया है 3/2 + 1। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 2/3 अर्थात 3 2 5/2, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब लास्ट में इसे मान लो कि हमारे पास है। अब इसे हम लोग कैसे मानेंगे कि हमारे पास है, क्योंकि अब देखिए ये तार आपस में चिपक गए, जब ये तार आपस में चिपक जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सीन रह जाएगा, ऐसा सीन रह जाएगा, इस पे भी प्रतिरोध लगा दो ऐसा। तो अब ये एक तार बन गया, क्या बन गया, एक तार बन गया। अब यहाँ पे क्या है, एक तार ऐसे गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तार ऐसे गया हुआ है, तो ये तार यहाँ पे डबल तार का मामला बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक तार बनाया है जो ये ऐसे चिपक के इसे खंडसा करके ऐसे कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे जब ऐसे कर देगा तो ये समांतर में हो जाएंगे। देखिए मैं कल क्लियर समझाऊंगा, लास्ट में चित्र से पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा, बस आपको देखते रहना है। अगर समझ नहीं आया ना तो कमेंट कर, घबराए ना। अब देखिए इसे R बराबर मानेंगे तो 1/R बराबर जब भी हम मानेंगे तो अब हम लोग इस 2 को यूज करेंगे, जिसे सोच रहे थे नहीं है तो उसको हम लोग समांतर में जोड़ देंगे। तो 1/2 प्लस ये देखिए 1/5/2 होगा, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। तो यहाँ से क्या होगा, 10 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये 2 पंचे 10 और 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 9/10। ये हमारा R बराबर हो जाएगा। तो R बराबर फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 10/9। किस किस भाई के समझ में आया है जरा कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब मैं एक बार इसे फिर से समझाऊंगा क्योंकि किसी किसी के अभी भी समझ में नहीं आया होगा, जिसके भी समझ में नहीं आया ना वो एक बार कमेंट जरूर करे, ठीक। देखिए आइए समझते हैं। देखिए हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमने ए और बी को बिल्कुल मूंद लिया, हमने मान लिया कि ए और बी हमारे पास है ही नहीं, तो हमें दिखने लगा कि ये एक तार दिख रहा है, तो हमने इसे श्रेणी में जोड़ा। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन में एक बार श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो एक बार समांतर में जोड़ा जाता है, फिर एक बार श्रेणी, एक बार समांतर, एक बार श्रेणी, ऐसा क्रम भी चला करता है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्रम देख लीजिए, क्रम के हिसाब से। अब देखिए इसे जैसे ही हमने माना कि ये नहीं है तो हमें ये एक तार दिखने लगा, हमने इसे श्रेणी में जोड़ा, तो एक बार श्रेणी हो गया तो ये सीधे अब हमारा खंडसा भी हो गया, तो ये समांतर में हो गया। फिर अब हम इसे समांतर में जोड़ेंगे, इसे मान रहे हैं है ही नहीं, तो ये वाला प्रतिरोध बचा, तो इसे हम लोग कै में जोड़ देंगे, श्रेणी में। अब जब पूरा परिपथ कैलकुलेट हो जाएगा तो जब ये बचेगा तो इसे जो भी आएगा, मान लीजिए अब श्रेणी में जोड़ा है तो फिर सेकंड में कै में जोड़ेगा, समांतर में। तो ऐसा एक क्रम आप समझ लीजिए कि इसका एक क्रम होता है, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर, ऐसे ही जोड़ता रहता है। आपने कभी भी क्वेश्चन करना, आप जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो श्रेणी समांतर करता रहेगा। अब देखिए पूछ रहा है ए और सी के बीच में, किसके बीच में, ए व सी के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। तो आप सिंपल वैसे मान लेंगे कि ए और सी के बीच में प्रतिरोध नहीं है। देखिए मैं आपको चित्र में समझा देता हूं और ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि आप लोग होमवर्क भी थोड़ा सा करके आइए तो बेहतरीन होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है ए और सी के बीच में, तो ए और सी को सपोज करो हमारे पास ए और सी है ही नहीं, ए और सी हमारे पास नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ए और सी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए। तो हमारे पास क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 1 ओम और 2 ओम ये वाले एक तार पे हैं, तो इनको हम श्रेणी में जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग श्रेणी में इनको जोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम ये भी एक तार हो गया। देखिए क्योंकि जैसे ही हम इसे ऐसे मान लेंगे तो एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया।
देखिए यहाँ पे एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया। जब ये अलग अलग दो तार हो गए तो हम लोग इसको श्रेणी में जोड़ लेंगे, इसको श्रेणी में जोड़ लेंगे। चलो इतना कर लेंगे। देखिए करिएगा जरूर, इसे श्रेणी में जोड़ लेंगे और इसे श्रेणी में जोड़ लेंगे। जब ये दोनों आपस में निकल के आ जाएंगे तो जो भी निकल के आएगा उसको हम इसी के साथ में समांतर में जोड़ देंगे, क्योंकि ये खंडसा हो जाएंगे। देखिएगा, समझिएगा, यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो ये 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे जब जैसे ही इसको आर डैश मान लीजिए, इसे आर डबल डैश इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 3। अब देखिए ये चिपक के तार एक ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, एक 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट में तीनों को समांतर में 1/r बराबर 1/r1 यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 से 3 लासा ले लेंगे तो 3/3 अर्थात 1 आ जाएगा। ए व सी के बीच क्या प्रतिरोध आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। किस किस के समझ में आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, थोड़ा अब हम लोग स्पीड पे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। देखिए यहाँ पे लिखा गया 60 वाट तथा 220 वोल्ट तथा 100 वाट या 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धारा कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब हैं, 60 वाट का है और उस पर 220 वोल्ट का विभव जा रहा है। एक 100 वाट का है, उसमें 220 वोल्ट विभव जा रहा है। अगर उनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें और फिर जोड़ा जाए तो जोड़ने पर वैद्युत धारा क्या होगी, देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत धारा, और समांतर क्रम में जोड़े तो वैद्युत धारा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम अलग अलग बल्ब के लिए प्रतिरोध निकाल लेंगे, कितने प्रतिरोध का है, तभी श्रेणी क्रम में जोड़ सकता है। तो हम सपोज करो यहाँ पे निकाल लेते हैं इस वाले का, 60 वाट वाले का। तो हम लोग V बराबर कर देंगे। देखिए P बराबर हमारे पास दिया गया है 60 और V बराबर हमें दिया गया है 220 वोल्ट। ये दिया गया है वाट और ये दिया गया है वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग अगर R निकालेंगे तो आप R बराबर फार्मूला जानते हैं V²/P। क्या जानते हैं, V²/P। तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 220 × 220 और अपान में P की वैल्यू कितनी दी गई है 60। तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो जब हम लोग काटेंगे इसे 2 से जब काट देंगे फाइनली तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 और ये बचेगा 3। जब 3 बचेगा तो इसे काट देंगे तो 3 सते 21 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। जब नहीं कटेगा तो यहाँ पे हमारा पॉइंट देखिए 110 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी 1 1 2 यहाँ पे अगर हम करेंगे 3 3 को 9 तो हमारे पास 20, ये भी कैंसिल नहीं होगा। चलिए मल्टीपल करवा लेते हैं। मल्टीपल करवाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी के 22। इसके बाद हमारे पास बचेगा 11 दूनी 22, 80 लगा 2, 11 दूनी 22 2 24 और डबल 0। इसके बाद अब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे, हो सकता है 3 से कट जाए। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 0 भी हमारा खत्म हो चुका है। तो यहाँ से ये फिर इसे 30 बचा लेंगे तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 0 भी जाएगा तो हमारे पास बचेगा 242/3। कितना बचेगा, 242/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग जाएगा। इसे हम R1 मान लेंगे, अब इसे हम लोग R2 मानेंगे। तो देखिए दूसरा बल्ब दिया गया है हमें 220 × 220 करेंगे इसको भी और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से दोनों 0 खत्म हो जाएंगे तो 22/शाम कितना हो जाएगा 484। कितना हो जाएगा दोस्तों, 484 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हो जाएगा R1 + R2। क्या हो जाएगा, R1 + R2। तो इसको दोस्तों रखेंगे यहाँ पे और जोड़ेंगे। ठीक है, 1 0 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 1 0 जैसे ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R1 + R2 को रखेंगे और जोड़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जोड़ के जो भी वैल्यू निकले 484 + 24 20। कैलकुलेट आपको थोड़ा सा करना होगा आज से अपना चैप्टर, क्योंकि समाप्त हो रहा है। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी अपने को, छोटी सी क्लास में ही सब कुछ समाप्त करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करना सीखेंगे। यहाँ से आप R निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब आप R निकाल लेंगे तो आप सीधे सीधे एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप जानते हैं I बराबर होता है B/R। ठीक है, जब इसे पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली तो आपके पास यहाँ पे निकल के जो भी आएगा वो I का मान निकल के आ जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इनको जो श्रेणी क्रम में जोड़ा आपने
ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इनको जो है समांतर में जोड़ लेंगे। फिर देखिए समांतर में हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर में हमारा जो 220 वोल्ट है विभव जो होता है वो समान रहता है। विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ से सिंपल सा आई बराबर रखेंगे। एक बार इस 60 वाट के लिए निकाल लेंगे, कितने वाट के लिए, यहाँ से एक बार 60 वाट के लिए निकाल लेंगे और यहाँ से एक बार 100 वाट के लिए निकाल लेंगे। तो जब 60 वाट के लिए निकालेंगे तो 60/220, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ये अपमान में फार्मूला होता है P बराबर VI, क्या फार्मूला होता है P बराबर VI। तो अगर हम लोग यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा P/V। तो यहाँ से समांतर के लिए, क्योंकि ये समान होता है तो हमें इसकी आवश्यकता ही खत्म है। तो V बराबर 220 रखेंगे तो एक खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/22 एम्पियर। ठीक है। इसके बाद ये I2 निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें दो धाराएं निकलेंगी, दो विभव दिए गए हैं। यहाँ पे कितने विभव दिए गए हैं, दो सॉरी शक्ति दी गई, शक्ति का मान P का मान कितनी, 2 दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पे एक बार हो जाएगा 100/220। बहुत सारे बच्चों के आज समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पीड में करा और ये कैलकुलेशन भी छोड़ दिए ताकि आप लोग करें। देखिए ये आपका होमवर्क रहा, मैंने आज आपको कुछ होमवर्क भी दिया। होमवर्क देना मुझे अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए पर चले हैं ना तो आप बिल्कुल कर लेंगे। एक नंबर पर एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि मैं सुपर सेट में रखा करता हूँ। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे भी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, हल्का सा करके छोड़ दूंगा। देखिए मैंने आपको बताया था किरचॉफ के प्रथम नियम में कि जितनी भी धारा संधि की ओर जाती है उनको आप धनात्मक लो, और जितनी भी धारा संधि से बाहर जाती है उनको ऋणात्मक लो, इक्वल 0 कर दो, या जाने वाली धाराओं का मान आने वाली धाराओं का मान आपस में बराबर कर दो। यही किरचॉफ का प्रथम नियम होता है कि ये संधि होता है अपना, क्या होता है, संधि, जंक्शन होता है। क्या होता है, जंक्शन या संधि। ठीक है, ये जंक्शन होता है। तो जंक्शन से या संधि से बाहर जाने वाली, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है जंक्शन से बाहर जाने वाली, संधि से बाहर जाने वाली तथा संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान आपस में बराबर होता है। तो चाहे आप जैसे कर लीजिए, यहाँ पे आप करिए तो अंदर की ओर जो धाराएं आ रही हैं उनका मान, और जो धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं उनका मान, जो बाहर की ओर जाए उन्हें माइनस में कर लो, जो अंदर की ओर आए उन्हें प्लस में कर लो, इक्वल 0 कर लो। ऐसे ही हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 ओम हमारा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया नहीं इसलिए करवा देता हूँ। ये 10 एम्पियर है, ये अंदर की ओर जा रहा है तो हम कर लेंगे इसे प्लस में। इसके बाद ये देखिए बाहर की ओर जा रहा है तो इसे हम करेंगे माइनस में। ये आई अपनी अंदर की ओर जा रही है तो इसे हम करेंगे प्लस में। ये अपना बाहर की ओर जा रहा है तो इसे हम करेंगे माइनस में। ये 4 अपना बाहर की ओर जा रहा है तो इसे हम करेंगे माइनस में, इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इस जो माइनस माइनस वाले हैं इनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 6 4 10, 10 में 3 गए, 10 3 13, तो ये हो जाएगा I प्लस 10 माइनस के 13, तो यहाँ से इक्वल टू 0। तो I बराबर हो जाएगा माइनस के, सॉरी I प्लस I -3, क्योंकि 10 में 13 घटेगा तो I -3 इक्वल टू 0। तो I बराबर क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अथवा आप कर सकते थे जाने वाली धारा तथा आने वाली धाराओं का योग भी शून्य होता है। जैसे कि देखिए ये बाहर की ओर जा रही थी तो इसको आपने प्लस में लिखा, ये भी बाहर की ओर जा रही थी तो इसे भी आपने प्लस में लिखा। इसके बाद बाहर की ओर ये 3 जा रही है, इसे भी आपने प्लस में लिखा, इक्वल का साइन लगाया। जो अंदर की ओर जाती हैं अब उनको लिख लीजिए इक्वल का साइन लगा के। तो 2 अंदर की ओर जा रही थी, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा जो इसका आया है। ठीक है, ये कुछ किरचॉफ लॉ से आप कर सकते हैं। देखिए एक सुपर सीरीज और अपना चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कल इसी टाइम 7 बजे टेस्ट देने के लिए तैयार रहना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।